Hello everyone, this is your 6th class, subject science, chapter 8, the living habitat. The living जो होते हैं habitat उनके स्थान जो habitat हो गए जगह वो कहाँ कहाँ रहते हैं. फर्स्ट हम इंट्रो डिस्कस करेंगे. यू माइट हैव सीन द एनिमल. आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, जैसे फिश और डॉल्फिन हो गई, वो पानी में रहती है. लेकिन कुछ ऐसे देखा होगा जैसे वाटर लिली एंड लोटस जो है वो पानी में ग्रो करते हैं. लेकिन सेम टाइम में जो कैक्टस प्लांट है मोस्टली इन डेजर्ट और हॉट रीजन, वो हॉट रीजन और डेजर्ट में होता है. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल्स लाइक टू लिव इन डेजर्ट वेयर द कंडीशन देम टू सर्वाइव. अब कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है जहाँ पे उसको रहने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है. कुछ जंगली जानवर होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं लेकिन उनको खाना नहीं मिलता है वहाँ पे. कांट फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल देयर. कुछ प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनके, हार्श कंडीशंस हैं उसके फीचर्स और अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है हैबिटेट. अब प्लांट्स और एनिमल जो है वो कहाँ कहाँ रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन डिफरेंट एरियाज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो लिविंग एरियाज़ में रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं. कुछ होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड में रहते हैं, कुछ पॉन्ड्स में रहते हैं और कुछ पोलर रीजन में रहते हैं. लेकिन हम उनको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते उनकी जगह को, जहाँ उनको वो कंफर्टेबल हैं. जैसे प्लांट्स और एनिमल जहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशंस सर्वाइव करने के लिए रह रहे हैं, वो जहाँ पे रहते हैं सर्वाइव करते हैं, वही उनकी स्पेशल जगह है. अब नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट की जो कुछ इंपॉर्टेंस है, सूटेबल प्लेस वेयर दे कैन स्टे एंड रेस्ट. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो स्टे कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इट मेक्स द रिक्वायर्ड फूड अवेलेबल. जहाँ पे उनको अच्छा खाना प्रोवाइड हो, जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिले, या तो उनको ब्रीडिंग द रेयरिंग ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग, कोई ऑर्गेनिज्म से सेफ्टी हो. टाइप्स हैं हमारे हैबिटेट के. हैबिटेट जो होता है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल और एबोरल. तो 3 टाइप जो है वो हमारे हैबिटेट के है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल में होता है कि जो लिविंग बींग होते हैं, लिविंग ऑन लैंड, लैंड पे रहते हैं, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, मॉइस्चर इसी में रहते हैं. नेक्स्ट हमारा है एक्वेटिक. एक्वेटिक आपको पता है कि इंक्लूड वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे आपको पता है कुछ जैसे फिश, डॉल्फिन हो गए, ये कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक में. थर्ड है एरियल. एरियल जो होता है वो इंक्लूड होता है हवा में जो रहने वाले जानवर हैं, जैसे एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज. कुछ एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज रहते हैं, उनको एर्बोरियल बोलते हैं. कुछ फैक्टर हैं इन्फ्लुएंसिंग द हैबिटेट. उनकी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनके स्थान को, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल. टेम्परेचर जो है कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. और प्लांट्स जो एनिमल होते हैं उनको उस टेम्परेचर में रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी जगह को वार्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है. इन इंडिया में जो काउज और बफेलो हैं यूज्ड फॉर मिल्क, उनका मिल्क जो है वो यूज़ में लाते हैं. लेकिन काउ कैन टॉलरेट द हॉट वेदर. काउ जो है वो टॉलरेट करती है हॉट वेदर को. बफेलो जो होती है वो कैन नॉट वेयर द समर हीट, वो सहन नहीं कर सकती है. तो वो वही रहने के लिए काउ जो है देमसेल्फ पॉन्ड एंड हॉट, नॉट द काउज. तो अब जैसे बफेलो है वो अपने आप को ठंडा करने के लिए पॉन्ड में चली जाती है, लेकिन काऊ वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि काऊ की स्किन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव, मतलब वो नहीं जा सकती. नेक्स्ट आपका है जैसे कैमल है पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. अब कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. नेक्स्ट आपका है लाइट. ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड. अब ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए वो क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? मेक फूड, लाइट का इस्तेमाल करते हैं. दे ऑल्सो नीड लाइट टू ग्रो. उन्हें ग्रो करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. दे डू नॉट ग्रो इन डार्क प्लेसेस. वो डार्क प्लेसेस में ग्रो नहीं करते हैं. इन द अब्सेंस ऑफ लाइट द लीव्स टर्न येलो. तो उनके अब्सेंस में अगर उनको लाइट नहीं मिले तो क्या होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो येलो में हो जाते हैं.
नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवर्म हो गए, सेंटीपीडिया, मिलीपीडिया, इनको कोई लाइट नहीं चाहिए, डू नॉट लाइक, इनको लाइट पसंद नहीं होती है, इनको दे मूव अवे फ्रॉम, वो लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर। ऑल लिविंग जो सब ऑर्गेनिज्म है उनको पानी की ज़रूरत है सर्वाइवल करने के लिए, वो पानी की। अब लाइफ जो सस्टेनिंग नेचुरल सोर्स है, हमारी लाइफ जो है 71% जो है अर्थ पे जो है वो वाटर है। जैसे कैटी एंड कैमल जो है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं कैन लिव इन ए ड्राई प्लेसेस, कुछ ड्राई प्लेसेस में रहते हैं लाइक डेजर्ट में। नेक्स्ट है हमारा एयर। एयर जो है एनिमल्स एंड प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। अब एनिमल और प्लांट जो है वो उनको रिक्वायर चाहिए होती है लाइफ जो है स्टे अलाइव के लिए, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सांस नहीं ले सकते, रिस्पायर एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ना वो सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन के बिना, ना वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में एडिशन टू ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे आपने पढ़ा प्लांट इन एडिशन टू ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और प्लांट जो है वो एडिशन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑल्सो रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्वायर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में एंड इज़ प्रोड्यूस बाय एनिमल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट आपका है, इसमें आपको दिया गया है एयर जो होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फॉर्म ऑफ एयर करंट। विंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द, विंड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है सीड्स को, और सीड्स नए नए हमें पेड़ लगाने में या नए नए बीज लगाने में हमारी जो है वो हेल्प करती है एयर, विंड एंड एयर। नेक्स्ट आपका है सॉइल आपको सबको पता है, विदाउट सॉइल कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सॉइल के जो है वो नहीं लग सकते। सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रोवाइड्स एनर्जी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, वो प्लांट्स को वाटर प्रेजेंट करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। हमें कुछ भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, सॉइल का। विदाउट सॉइल हम कोई भी प्लांट्स जो है वो नहीं लगा सकते। कुछ बहुत सारे ऐसे जैसे अर्थवर्म है, ये विदाउट सॉइल जो है वो नहीं रह सकता। नेक्स्ट आपका है अडॉप्शन। आप सबको पता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव करते हैं, हेल्प देम टू कोप विद पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए सर्वाइव करते हैं। जैसे दू कैन नॉट अडॉप्ट एज एलिमेंट्री द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एज अडॉप्शन होता है कॉमनली इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक शेप, स्ट्रक्चर्स, कलर, बिहेवियर एंड मोड ऑफ लाइफ। The degree of adoption different in different group of animals and plant, some being more closely adopted for those being more generalized। कुछ एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे हनी भी है, रिमेनिंग कोज अडॉप्टेड टू द पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ, ये क्लोजली अपनी लाइफ को अडॉप्ट करता है, पर्टिकुलर वो डीपली वो अपना एक घर बनाता है। बहुत सारे ऐसे अडॉप्शन जो हैं जैसे नेक्टर, हियर एंड ब्रशेस फॉर गैदरिंग पोलन, वैक्स ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्स एंड मेकिंग शेल्टर फॉर इट्स यंग वन। तो वो अपने ये उनके यंग वंस बेबीज़ होते हैं उनके लिए वो क्या करता है, एक घर बनाता है। जैसे adoption occurs through useful variation which are inherited। नेक्स्ट अब adoption plants and animal। अब adoption plants और animal जो है वो कैसे करते हैं, for survival and existence all living organism need to adjust it as well fitted to their habitat and surrounding environment। The characteristic of living form develop over a period of time and enable them to survive in a particular environment। डिफरेंट स्थान होते हैं उनके जो लीड करते हैं उनकी उनकी डेवलपमेंट के लिए, जो उनका विकास होता है। हाउ डू दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म, अब वो ऑर्गेनिज्म की हेल्प कैसे करते हैं सर्वाइव करने में इन्वायरमेंट के, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हैबिटेट एडॉप्शन इन प्लांट। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप में डिवाइड किया है, एक्सोफाइट्स,
हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स। लेट अस लर्न एक्सोफाइट इज प्लांट। एक्सोफाइट जो होता है वो एक ऐसा प्लांट है जो ग्रो करता है कहाँ पे, जो सॉरी एक्सोफाइट जो है वो ऐसा प्लांट है जो ग्रो करता है डेजर्ट में, इज़ वेरी ड्राई प्लेस में, जहाँ पे कोई भी देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की जो है वो कमी हो, जैसे कैक्टस, अगेव, अप्रिगस, इरियोपिया एंड यूका। अब जैसे एक्सोफी जो है इसके कुछ फॉलोइंग अडॉप्शन, दे हैव वेरी एक्सटेंसिव, इसकी रूट जो होती है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वो एक्सटेंसिव होती हैं, ये बहुत धीरे तक डीप तक मिट्टी में जाता है, इसमें बहुत सारे रूट जो होते हैं इनके बहुत सारे हेयर्स होते हैं और वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लीव्स जो होती हैं आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड इज कैक्टस। लीव्स आर कोटेड विद द कट टू चेक लॉस ऑफ वाटर। Stomata are few, sunken in pits, are covered with fine hairs. Stems become thick and fleshy for conserving water and is a cactus. नेक्स्ट आपका है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो है वो ऐसा प्लांट है जो ग्रो करता है वाटर में और ऐसी प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता हो कुछ सालों से। कॉमन हाइड्रेट जो है वो जैसे हाइड्रेला, वेलेंस्टा, पिस्टा, लोटस एंड यूनिकुलरा। नेक्स्ट आपका है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट जो है वो एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे मेसोफाइट जो है वो एक ऐसा प्लांट है जहाँ विच वी सी अराउंड अस, दे ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन, वो मॉडरेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, जहाँ पे तीनों चीज़ें हो। बहुत सारे ऐसे मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, बहुत सारे ऐसे कल्टिवेटेड प्लांट हैं जो इस कैटेगरी के साथ बिलोंग हैं। कुछ कॉमन मेसोफाइट्स हैं जैसे एप्पल, गुआवा, नीम, लीची, लाइम एंड ऑरेंज। नेक्स्ट आपका है मॉडिफिकेशन इन प्लांट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स और लीव्स जो होती हैं बिकम अडॉप्टेड, दे परफॉर्म सर्टन स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज प्रोटेक्शन, फूड मैन्युफैक्चरिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर्ट। सम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स एंड लीव और एज फॉलो, जैसे फूड स्टोरेज करके रखना। वेजिटेटिव प्रोटेक्शन में कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स और लीव्स जो होती हैं वो प्रोपगेशन में जैसे पोटैटो, शुगर केन, मिंट। फोटोसिंथेसिस जो है जंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन करते हैं। लेमन, द डोरिंडा, द एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट। हैबिटेट अडॉप्टेशन इन एनिमल्स। हैबिटेट जो प्रोसेस है वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा रेंज में है, उसके कुछ फंक्शनल फीचर्स भी हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू लीव, दे आर लाइव एंड सर्वाइव इन डाइवर्स हैबिटेट। उनको वो आदत बनानी पड़ती है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, उसी माहौल में रहने के लिए, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस, एरियल और बॉयलेंट। टेरेस्ट्रियल जो होता है एनिमल विच लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है कि अपना घर बनाने के लिए, तो ये आता है टेरेस्ट्रियल में। नेक्स्ट आपका है एक्वेटिक। एक्वेटिक जो है वहाँ पे पानी जानवर जो है एनिमल, कुछ एनिमल जो है वो पानी में रहते हैं। तो कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स आर एज द फिश, ये पानी में रहती है, वेल, क्रैब, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, दे आर द फॉलोइंग अडॉप्शन। पावरफुल टेल होती है इनकी स्विमिंग करने के लिए, ये गिल से सांस लेते हैं। कुछ फिश जो होती हैं वो एयर ब्लैडर टू मेक फ्लोटिंग ईजियर। कुछ जो होते हैं उनकी स्पेशल बॉडी होती है कवरिंग द कर्टिकल्स, स्केल, शेल्स, वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट रोटिंग एंड डिके। नेक्स्ट आपका है एम्फीबियंस अडॉप्शन। अब एम्फीबियन कौन से हो गए, एनिमल विच कैन लीव, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, तो उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, स्लैमडर हो गया। नेक्स्ट आपका है हमारा एरियल और बोलेंट अडॉप्शन। अब एरियल और बोलेंट जो होते हैं वो होते हैं एनिमल विच आर अडॉप्टेड द एरियल मोड ऑफ लाइफ
फ्लाइंग के लिए, आर नाउन एज, इसको हम एम्बुलेंट एनिमल्स बोलते हैं। कुछ कॉमन होते हैं जैसे वर्ड्स और बैट होते हैं, इनके फॉलोइंग अडॉप्शन होते हैं। जैसे इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रेमलाइज्ड होती है विच इज़ कवर्ड विद फीदर, फीदर से कवर्ड होती है, और इनकी विंग्स जो होती हैं वो उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक, फॉर लिम्स, बोन्स आर लाइट, इनकी बोन्स होती हैं वो लाइट होती हैं, हॉलो होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं, कंटेन मैनी एयर कैविटीज़, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, ये सांस जो है वो लंग्स से लेते हैं। इनका जो नर्व सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन होता है आर वेल डेवलप्ड। फ्लाइट मसल्स वेल डेवलप्ड। आई साइट इज़ वेरी शार्प, उनकी आई साइट जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। नेक्स्ट आपका है अडॉप्टेशन ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एनिमल। अब स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं एनिमल्स में कैसे आते हैं? अडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन के लिए आती हैं, अडॉप्टेशन फॉर मूवमेंट, अडॉप्टेशन इन फीडिंग हैबिट। फर्स्ट है हमारा स्किन। द स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन। स्किन जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारा एनिमल्स का जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उन्हें रहने के लिए, ठंड में कैसा भी टेम्परेचर हो वहाँ पे रहने के लिए उनकी ऐसी स्किन होती है जहाँ पे उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एनिमल पोलर वेयर हो गया, पोलर वेयर हो गया, याक हो गया, उसके बाद सिल्वर फॉक्स हो गया। इनकी बॉडी, इनकी जो फीदर होती है बहुत ज़्यादा, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, और फर, इनकी स्किन जो होती है ऑल्सो लेयर ऑफ अंडर दियर स्किन, इनकी स्किन के अंदर एक और लेयर होती है, उनका फर होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है। जैसे लिजर्ड और स्नेक जो होते हैं वो रफ स्केल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट स्किन एंड डिहाइड्रेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन, कुछ एनिमल होते हैं चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन, वो अपनी स्किन का जो कलर जो है वो चेंज करते हैं विद देयर सराउंडिंग, अपने आसपास, सो दैट दे कैन एस्केप देयर एनिमीज। वो इससे अपनी स्किन को कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में चेंज कर देते हैं तो वो अपने दुश्मन जो हैं उनसे सेफ रहते हैं। दे आर यूज टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे हियर वेजल्स एंड नॉर्थ डेवलप ए वाइट कोट विद स्नो कवर्स देयर सराउंडिंग। वो वाइट कोट जो होता है वो अपने आप को वाइट कोट स्नो में छुपा देते हैं। जैसे चैमेलियन चेंजेस कलर सूट इट्स बैकग्राउंड, जैसा बैकग्राउंड का कलर है वैसे ही कलर में चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने इंसेक्ट हैं जैसे स्नेक, लिजर्ड, सैंडी स्नेक जो है या लिजर्ड हैं वो सैंड में छुप जाते हैं। बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट दैम, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंसेक्ट लार्वे विच लिव ऑन द ग्रीन वेजिटेशन आर ऑफन इन कलर। नेक्स्ट आपका है हम पढ़ेंगे फूलिंग द एनिमल्स, एनिमीज। दिस इज द प्रोटेक्टिव अडॉप्शन, जहाँ पे नंबर ऑफ लिजर्ड जो है वो द टेल इज कट ऑफ वेरी इजली, अपनी टेल को कट ऑफ कर देते हैं। एंड फील हैव टू इट फाइंड द लिजर्ड द रन अवे, जब वो लिजर्ड जो है वो भागता है तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट फील्स चीटेड। सेपिया एंड लोगिया आर टू एक्वेटिक एनिमल। सेपिया एंड लोगिया जो है वो एक दो एक्वेटिक एनिमल हैं। इन लाइक सब्सटेंस इन वाटर व्हेन प्रोड्यूस देयर एनिमीज, एनिमी से बचने के लिए। नेक्स्ट है आपका मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है? इज ए प्रोटेक्टिव विच इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल स्पाइसेस सैम्पल इन inedible spices which are unpalatable to a predator. There are many cases of mimicry in insects, especially in butterflies. For example, protective resemblance, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अनदर प्रोटेक्टिव विच एनिमल, जहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन उनको इन्वायरमेंट होता है। जैसे ए वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट इज पेल brown insect and close resembles with a dead twig. Adaptation for movement, कुछ जो होते हैं ऐसे ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के जिनको एक नया जो है मूवमेंट जो है अडॉप्ट टू देयर मोड ऑफ लाइफ, एक नया मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है लाइफ में। जैसे एक फिश है लिव इन वाटर, पानी में रह रही है, हैव फिन्स फॉर स्विमिंग, अपने फिन जो है वो फैला रही है स्विमिंग के लिए। तो फ्रॉग जो है वेब्ड टोज विद हेल्प इट स्विम इन वाटर, फ्रॉग भी अपने टोज की हेल्प से पानी में जो है वो तैर रही है। तो वो अपनी बॉडी को उसी वे में अपनी मूवमेंट को ढाल देते हैं जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट आपका है जैसे स्नेक है हैव नो लिम्स, स्नेक में है हैव नो लिम्स, दे मूव विद देयर
हेल्प ऑफ ब्रॉड प्लेट्स, वो अपनी बॉडी में जो उसकी प्लेट्स होती हैं उसकी हेल्प से जो है वो मूव करता है। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड्स जो होते हैं उनको विंग्स उनको लगे होते हैं फ्लाई के लिए, लेकिन कुछ मैमल्स होते हैं उनके से पावरफुल मसल्स होती हैं विच हेल्प देम टू रन स्विफ्टली, उनको चलने के लिए वो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्शन इन फीडिंग हैबिट। अब फीडिंग हैबिट जो है वो खाने के हैं, जो जैसे बहुत सारे अडॉप्शन ऑफ फाउंड अमंगेस्ट एनिमल्स होते हैं जहाँ पे वो फूड और फीडिंग हैबिट जो होती हैं उनकी, जैसे हर्बीवोरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प, उनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, एंड फ्लैट जो बैक वाले होते हैं वो फ्लैट होते हैं च्यूइंग ग्रास खाने के लिए। अब कार्निवोरस जो हैं उनके टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और बहुत ही टियर द फ्लैश ऑफ एनिमल। अब डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट होते हैं और उनका माउथ जो है खाने के लिए सबका अलग होता है। जैसे हाउस फ्लाई जो होती है स्पॉन्जी माउथ पार्ट उसका होता है जब वो काटती है, जैसे कॉकरोचेस है एंड कटिंग च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। हाउस फिश अडॉप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। The body of a fish is spindle shaped and stumbled which allow least resistance when moving a water. The body is literally body provided the waterproof covering of scale. फिश की जो बॉडी होती है वो वाटरप्रूफ होती है, बॉडीज उसकी शैमी होती है, फिन्स आर प्रेजेंट मूवमेंट एंड स्विमिंग, उसका जो तैरना होता है उसके फिन्स जो होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ इज कैमल अडॉप्टेड फॉर एरिक अडेप्टेशन। कैमल जो होता है वो सुपरली अडॉप्टेड फॉर एक्सिडिक कंडीशन। इट इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। इट यूज इंटायर फुट, वो बहुत ज़्यादा इंटायर बड़े बड़े फुट जो है यूज़ करता है वो चलने के लिए। इट होप्स एंड कवर्ड बाय लार्ज सोल विच हेल्प अबाउट 100 किलोमीटर अ डे। एक कैमल जो है वो 100 किलोमीटर अ डे जो चल सकता है, स्पीड 20 to 25 किलोमीटर और विदाउट फूड एंड वाटर। यू नो कि एक कैमल जो है अबाउट 100 किलोमीटर एक दिन में चल सकता है, उसकी स्पीड जो होगी 20 to 25 किलोमीटर एक घंटे, विदाउट पूरा दिन बिना खाए बिना पानी के चल सकता है, उसकी स्पीड 25 to 25। It has a hump on the back which is filled with fat. The food is utilized during the period when the camel does not get anything to eat. उसके it can drink a much 50 liter of water in gulp when water is available to it. जब उसको पानी मिलता है तो कम से कम 50 लीटर जो है वो पानी पी लेता है। Water gets evenly distributed in different part of the body and not in a specific pocket or organ. और वो जो पानी पीता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो हर एक बॉडी के पार्ट्स में जाता है उसके, वो किसी पॉकेट में या किसी ऑर्गन में जो है वो ऐड करके नहीं रखता। नेक्स्ट आपका है इट एक्सर्ट वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम बॉडी। When it does not get water it purchases only about a half an liter of urine in a day. तो वो जो टॉयलेट करता है वो सिर्फ हाफ अ लीटर ऑफ यूरिन इन ए डे में हाफ करता है। इट passes nearly dry dungs. नेक्स्ट आपका है इट डज नॉट perspire, its breathing rhymes is also slow, as a result of which the amount of moisture passes through breathing is called nasal. Why man creates disturbance in habitat. अब इंसान जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे करता है डिस्टर्बेंस करता है। The continuous and ever increasing demand for basic need for survival, food, shelter, clothes and water force the man to explore the natural resources. Deserting जैसे to meet the, अब एक इंसान है उसको कैसे डिस्टर्बेंस को उसकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, जैसे सर्वाइवल करता है वो कि फूड खाना चाहिए होता है, उसको जगह चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है विदाउट एनी प्लानिंग, वो किसी प्लानिंग में उसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे डिमांड डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर, वो डैम्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वेल्स बनाते हैं, माइनिंग डन फॉर द फॉसिल फ्यूल टू रन द ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब जैसे
खाना बनाने के लिए, वो फूड के लिए, तो क्या क्या करना पड़ता है, फूड, टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्री क्या करना पड़ता है, डैम बना लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके बाद फॉसिल फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, इंजन्स के, फैक्ट्री के लिए। उसके बाद लैंड फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड ऑन ए deforestation on a large scale beside exploitation of fossil fuel has created the problem of pollution. If we do not check our responsibility activities, we will put the life of a living being is danger. तो ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट हैं, फिलअप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, एनालॉगी टाइप हैं, टिक द करेक्ट हैं, ये आप कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में या कुछ पूछना है तो आप पर्सनली स्पेशल मैसेज कर सकते हो।